हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि प्रोसीजर टीसीएल के अंदर कैसे लिखते हैं। प्रोसीजर क्या है, ये फंक्शन के सिमिलर ही होते हैं। तो टीसीएल में क्या है, हर इंस्ट्रक्शन एक्चुअली एक कमांड होता है। तो हमें यदि अ, एक ग्रुप ऑफ कमांड हमें एग्जीक्यूट करनी है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उन सारी कमांड को लेके एक प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या है कि हम प्रोसीजर के थ्रू अपनी एक नई कमांड भी बना सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं एक प्रोसीजर क्रिएट करूंगा जो कि दो नंबर्स को ऐड करेगा। तो प्रोसीजर लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है प्रॉक। उसके बाद जो भी नाम आप अपनी नई कमांड को देना चाहते हो, तो मैं अपनी नई कमांड को नाम दे रहा हूँ सम। अब इसके बाद इसके अंदर इसके आर्ग्यूमेंट लिखे जाते हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये कितने आर्ग्यूमेंट्स लेगा। तो हम दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया ए एंड बी। सो कोई कॉमा नहीं आएगा यहाँ पर, हमें केवल एक स्पेस देना है। अब उसके बाद उसकी बॉडी स्टार्ट होगी, तो बॉडी का जो ओपनिंग करली ब्रेस होगा वो सेम लाइन में होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और उसे एक तीसरे नंबर में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, सेट सी। हमें उनको ऐड करना है, तो एडिशन के लिए हमें expr कमांड काम में लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों का जो समेशन होगा वो सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और हमने यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसीजर, हमने एक नई कमांड क्रिएट कर ली सम। अब इस प्रोसीजर को कॉल कैसे करते हैं, इस नई कमांड को काम में कैसे लेना है, तो हमें इस कमांड का नाम लिखना है सम। कोई कर्ली ब्रेस हमें नहीं इंक्लूड करने यहाँ पर वाइल कॉलिंग दिस प्रोसीजर। तो हम लिखेंगे सम और उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट हमें पास करने हैं, दैट्स इट। तो अभी आप देख सकते हैं हमने सम भी एज ऐसे लिखा है जैसे ये कोई कमांड हो, और ये इसके आर्ग्यूमेंट। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर एरर आ रही है। लेट्स सी कि एरर कहाँ पर है। सम ए बी एक्स पी आर, ये तो एरर है यहाँ पर है, मैंने ये गलती कर दी, यहाँ पर प्लस नहीं लगाया। तो दोबारा हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब इसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम इनकी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और उसे प्रोसीजर के अंदर ही प्रिंट कर रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई ये जो प्रिंटिंग वाला काम यहाँ ना करके हम इस वैल्यू को रिटर्न कर दें। ओके, तो जब हम इस कमांड को नाउ रन करेंगे तो कोई कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होगी। ओके, तो हम उस वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में कैसे लिखें, तो हम लिख देंगे सेट डी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की यहाँ की जो वैल्यू रिटर्न होगी इस कमांड को एग्जीक्यूट होने पे, जो इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट डी में स्टोर हो जाए। तो आउटपुट लाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का मतलब हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी देखा है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी कमांड लिखी होगी तो ब्रैकेट क्या करेगा, उस कमांड के आउटपुट को उस कमांड की जगह पुट कर देगा। मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है इसके आउटपुट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब हम फाइनल यहाँ पर डी की वैल्यू को प्रिंट करा के देखते हैं कि डी में वैल्यू आई भी है या नहीं आई है। तो डी में भी 27 है। तो ये हमारे प्रोसीजर परफेक्टली काम कर रहा है। तो जब हम NS2 की सिंपल सिमुलेशन के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसमें हम एक आपने यदि कोड देखा होगा NS2 का, तो उसमें हम प्रोसीजर लिखते हैं एक, जो कि एट द एंड हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो दिस इज बेसिक कि प्रोसीजर लिखा कैसे जाता है। उस कोड को मैं लेटर एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है वो क्यों लिखे गए हैं, और हम अपने तरफ से एक स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।